हेलो स्टूडेंट्स, अज असी डिस्कस करांगे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम की फस्ट एग्जाम्पल जी असी डिस्कस करनी इट इज़ इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डॉट डी आर बाई द स्टोक्स थ्योरम इवैल्यूएट करनी है। वीयर एफ इज़ वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जे माइनस एक्स प्लस जेड के एंड सी इज़ अ बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल विद दीज वर्टिसेस। फस्ट ऑफ ऑल आप जो रीजन दिता हुआ सानू कर्व दी हुई इन्हें ड्रॉ कर लिए, रीजन देख ली की बनेगा। तो साडा फस्ट कंपोनेंट है 0 0 0, दैन 1 0 0 एंड 1 1 0। तो हरेक जो z है वो z जोड़ा है दैट इज़ 0। दिस मीन्स कि पूरी जो कैलकुलेशन है जो कर्व ड्रॉ होनी है वो सिर्फ x एंड y प्लेन च ही होनी है, एक्स वाई प्लेन च। तो फर्स्ट पॉइंट सी साडा 0 0, नैक्सट पॉइंट सी 1 0, नैक्सट पॉइंट है 1 1। ये 1 1 ड्रॉ कर लिया आप 0 0 ओरिजिन, x नू 1 लिया, y नू इस तरफ तो 1 लिया, x एंड 1 y 1 इस तरीके नाल पॉइंट बन गया। इसकी जो बाउंड्री है ये साडी कर्व है, ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा साडा ये पूरी कैलकुलेशन है एक्स वाई प्लेन ते होगी, तो एक्स ते वाई दे जो परपेंडिकुलर वैक्टर लेना हुंदा, नॉर्मल वैक्टर लेना हुंदा दैट इज़ Z। और इस Z की डायरैक्शन जिहड़ा यूनिट वैक्टर हुंदा उसनूं असीं की कहंदे आ के। इहदा मतलब है जिहड़ा साडा पूरा रीजन आया इस रीजन दे इस सरफेस ते जे परपेंडिकुलर असीं लेना होवे वैक्टर, दैट परपेंडिकुलर वैक्टर इज़ के, नॉर्मल वैक्टर इज़ के, परपेंडिकुलर वैक्टर मीनस नॉर्मल वैक्टर। तो नॉर्मल वैक्टर कितना आ गया साडा के दे इक्वल यूनिट नॉर्मल वैक्टर, ठीक है। दिस यूनिट नॉर्मल वैक्टर विल बी के, क्योंकि इस दे जो परपेंडिकुलर जो वैक्टर आ रहा है दैट इज़ एक्स और वाई दे जो परपेंडिकुलर है वो Z है, तो Z की डायरैक्शन जो यूनिट वैक्टर है वो यूनिट वैक्टर की है के। इसनों भी असीं की लैना हुंदा यूनिट वैक्टर। तो यूनिट वैक्टर जिहड़ा साडा आना सी दैट इज़ इक्वल टू, नैक्सट असी कर्ल ऑफ एफ कैलकुलेट करना सी, उस लिए असी यूनिट वैक्टर्स लिखे, पार्शियल डेरीवेटिव ते एफ दे कंपोनेंट आई जे ते के डायरैक्शन दे। इस डिटर्मिनेंट नूं असी एक्सपैंड कर लिया यूजिंग रो 1, सो दिस विल बी दी आउटकम। नैक्सट असी कर्ल एफ का डॉट लेना हुंदा विद एन, तो असी देखा कि पिछे एन की वैल्यू कितनी सीगी, एन इज़ इक्वल टू के। तो के दे नाल डॉट लवांगे तो जे डॉट के डॉट के, जे एंड के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैड एक्सिस एक दूजे के परपेंडिकुलर होंदियां ने। इस करके इन्हां दी डायरैक्शनस जो यूनिट वैक्टर्स ने दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना हुंदा 0। सो वी आर लेफ्ट विद कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ की कैलकुलेशन देखिए, जे डॉट के 0, के डॉट के 1, की बचे अपने को 2xy ds। जिस असी देखनी है नाउ व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ds। तो ds की वैल्यू पिछे याद की सी कि जो असी एक्स वाई प्लेन होइए दैन वी कैन राइट dx dy टू बी cos ऑफ गामा ds, वेयर व्हाट इज़ गामा यूनिट वैक्टर, यूनिट नॉर्मल वैक्टर एन दा के दे नाल जो एंगल बन रहा सी एन डॉट के इज़, ठीक है। सो इस केस च साडे एन एंड के दे आर सेम। If n and k are equal, the angle between the two equal vectors is what? It is 0. So equal vectors ਦੇ ਵਿੱਚ the angle हो गया 0. So what will be cos of gamma? Cos of gamma is cos of 0. तो cos of 0 ਦੀ value कितनी होती है अपने को 1. So this will give us that ds is dx and dy only. So ये रीजन अपने को आ गया 2x minus y dx dy। एन डॉट के इज़ 1, क्योंकि एन ते के जोड़े है ने तुसी डायरैक्टली ही इतने डी एस की जगह पर की लिख सकते हो, सिंपली इसनूं रहन दोगे। डी एस कैन बी रिटन एज डी एक्स इंटू डी वाई। सो इत्थे तक असी पहुँच गए। हुण असी देखना है कि इस रीजन के अंदर साडा एक्स एंड वाई कितना वेरी कर रहा है। ये रीजन किहड़ा सीगा साडा, दिस इज़ अ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर असी एक्स ते वाई देखना किन्ने वेरी कर रहे हैं। तो डबल इंटीग्रेशन के अंदर जो तुहानूं कोई रीजन दिता हुंदा तो असी यही केयरफुली नोट करना हुंदा कि एक वेरीएबल दीयां लिमिट्स असी कॉन्सटेंट ते दूजे वेरीएबल दी जिहड़ियां लिमिट्स ने वो वेरीएबल लैणियां हुंदियां ने। तो एक्स जिहड़ा है वो इस लाइन ते वेरी करदा, एक्स इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, और वाई एक्सिस दे अलोंग वेरी करदा हुंदा, ते वाई एक्सिस दे अलोंग देखिया जाए तो यह रीजन है साडा, ठीक है। इस वाई कितना है 0 और उपर वाई की वैल्यू कितनी है x। इस करके जिहड़ियां साडियां लिमिट्स आ गई x 0 to 1 एंड y 0 to x। तो जिस दियां लिमिट्स वेरीएबल है पहला वो विद रिस्पैक्ट टू इंटीग्रेट करांगे, पहले y दे विद रिस्पैक्ट टू करते हैं। तो की आ जाएगा साडे कोले x दे नाल y आ जाएगा, y दी इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके नाल साडे कोले
ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਿਓਰਮ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦ ਸਟੋਕਸ ਥਿਓਰਮ। तो F is given to us for a surface of a triangular lamina। triangular lamina means कि सानू एक tetrahedron दिता होया है, ठीक है, प्रिज्म टाइप का, with these vertices 2 0 0 0 3 0 and 0 0 6। फस्ट ऑफ ऑल असी अपने रीजन ਨੂੰ ड्रॉ करते हैं, जो 3 पॉइंट्स दिते पे ने असी वो बनाते हैं। here x is 2 0 0, x is 2 0 0, then next 0 3 0, y ਦੀ जगह ते 3, Z ਦੀ 6। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਅਟੈਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 0 0 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਓਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਸੀ ਐਫ ਡਾਟ ਡੀ ਆਰ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣੀ। ਕਰਵ ਕੀ ਬਣੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ C1 पार्ट, C2 पार्ट, C3 पार्ट। तो यह इंटीग्रेशन असी 3 पार्ट्स कैलकुलेट करांगे। इस इंटीग्रेशन नू असी C1 ते कैलकुलेट करांगे, C2 ते C3 ते। फस्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन अलोंग C1। अगर C1 की गल करिए तो C1 कित्थे बनी पई है, एक्स वाई प्लेन च। ते एक्स वाई प्लेन के अंदर Z की वैल्यू कितनी होंदी है, 0। इफ Z इज 0 वॉट इज DZ, DZ इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो इस लाइन की इक्वेशन ਨੂੰ देखिए असी, जिस दे अलोंग असी अपनी इंटीग्रेशन करनी है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो सानू पॉइंट्स पता होन तो असी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं इंटरसैप्ट फॉर्म के अंदर। इस पॉइंट अंदर x2 है, इस पॉइंट के अंदर y3 है। तो इंटरसैप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन की बन गई, x डिवाइडेड बाय x इंटरसैप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसैप्ट। x इंटरसैप्ट प्लस y इंटरसैप्ट इज इक्वल टू 1। इस दे अंदरों असी y कैलकुलेट कर ली, तो y नू असी डिफरेंशिएट करिए तो की बनूगा dy, इसनों डिफरेंशिएट करिए बनया dx। तो एक फॉर्मूला बन गया। इस C1 की पूरी इंटीग्रेशन नू असी किस कन्वर्ट कर लिया, x वाली फॉर्म के अंदर। z 0 हो गया, y नू चेंज कर लिया, की बचिया x, एंड x इज़ वेरिंग फ्रॉम 2 to 0। लिमिट्स भी असी चैक कर लिए। सो हुण असी इंटीग्रेशन ओवर C1 f डॉट डी आर देखते हैं। एफ की वैल्यू दी हुई है सानू, डी आर की होएगा, वैक्टर आर एस एक्स आई वाई जे एंड जेड के, जिसका डेरीवेटिव लईए तो की बन जूगा डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, एंड डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इस तरीके नाल वैल्यू आ जाएगी। असी चैक किया है कि C1 कर्व दे अलोंग Z इज 0, ये पूरा फैक्टर खत्म हो गया। Z इज 0, डी वाई की प्लेस से असी डी वाई की वैल्यू भर देंगे, ठीक है जी। और y नू असी कितना लैके चले हूँ, 3 माइनस 3x/2, जो असी पिछे कैलकुलेशनस कीतियां सी। ये सारिया कैलकुलेशनस करके असी इत्थे पहुँचे। x दी लिमिट्स की ने C1 ते 2 to 0। जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। नैक्सट असी अलोंग C2 चलते हैं। C2 दे अलोंग चलीए तो C2 किहड़े प्लेन च है, YZ प्लेन च। YZ प्लेन दे उत्ते x कितना हुंदा है, 0। तो dx भी कितना हो गया, 0। इसनों तुसी चाहे y की फॉर्म च कन्वर्ट कर लो, चाहे z की। इंटरसैप्ट फॉर्म के अंदर असी भी सेम वे दे नाल इक्वेशन लिखते हैं, y/3 z/6, ठीक है। इस चो असी z कैलकुलेट कर लिया, dz आ जाएगा, एंड y की वेरीएशन देखते हैं कितनी है, y इज़ वेरिंग फ्रॉम 3 to 0, ठीक है जी। सो C2 कर्व की इंटीग्रेशन साडी बनेगी, जिथे जिथे साडे कोले वैल्यू सी, ये देखो ए सी ना, इस dx कितना हो गया, 0। जिथे जिथे भी x सी, x कितना हो गया, 0। dy की वैल्यू भरांगे, z की वैल्यू भरांगे, z की ते dz की। इस तरीके नाल साडे कोले यह वैल्यूज़ बन गई। y इज़ वेरिंग फ्रॉम 3 to 0। पूरी की पूरी इंटीग्रेशन असी y की फॉर्म च कन्वर्ट कर ली। नाउ दिस इज़ अ सिंपल इंटीग्रेशन, इनू असी इवैल्यूएट कर। नाउ अलोंग C3 दे अलोंग इंटीग्रेशन करनी है, तो चैक करते हैं। C3 दे अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे सी तो किहड़े प्लेन च है, ZY प्लेन, ZX प्लेन। ZX प्लेन ते y कितनी होंदी है, 0। y 0 है तो dy भी कितना हो गया, 0, ठीक है जी। सो y इज़ 0, dy इज़ ऑल्सो 0। इंटरसैप्ट फॉर्म च इक्वेशन लिखिया, इस चो z कैलकुलेट किया, dz आ गया। x इज़ वेरिंग फ्रॉम, इस च x कितना वेरी कर रहे हैं, x है उरे 0 और इत्थे कितना है 2। सो x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to 2।
सो अलोंग C3 साडी इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगी इस फॉर्म के अंदर, जिथे जिथे भी सानू y मिलेगा असी y की प्लेस पर कितना कैल्क पढ़ देंगे 0। ठीक है, ये साडी इंटीग्रेशन सीगी ना, ये मेन जिहड़े असीं सारे पार्ट्स लिखे सी, इस जिथे जिथे भी सानू y मिलेगा उसकी जगह पर 0, जिथे dy मिलेगा 0, y मिलेगा 0, z नू चेंज कर लाँगे। ठीक है, तो इस तरीके नाल साडी इंटीग्रेशन आ जाएगी। सिंपल इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करांगे। 3 इंटीग्रेशनस कढ लियां सी, C1 C2 C3 ते तिन्नां नू ऐड करिया तो साडे कोले एक लैफ्ट हैंड साइड बन गई ऑफ स्टोक्स थ्योरम। हुण असीं राइट हैंड साइड ते चलदे हां। राइट हैंड साइड दे लई सानू कर्ल F चाहिदा है, ते कर्ल F दे लई असीं I यूनिट वैक्टर्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स ते F दे कंपोनेंट, इसनू असीं रो 1 दे नाल एक्सपैंड कर लेना यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, रो वैक्टर दे नाल एक्सपैंड कर लिया। हुण सानू चाहिदा हैगा यूनिट नॉर्मल वैक्टर, तो यूनिट नॉर्मल वैक्टर जिहड़ा हैगा वो किहदा कढना असीं अपने प्लेन दा। प्लेन किहड़े प्लेन दा कढना, ए वाले दा, ये जिहड़ा उपर नज़र आ रहा है, इस पूरे प्लेन का असीं की कढना है यूनिट नॉर्मल वैक्टर। 3D फिगर है इसलिए यूनिट नॉर्मल वैक्टर कढन का फॉर्मूला की सीधा ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो यह असीं प्लेन की इक्वेशन किवें लिखी, इंटरसैप्ट फॉर्म तो एक्स इंटरसैप्ट, क्योंकि पॉइंट्स कैसे सीगे 2 0 0 0 3 0 0 0 6, एक्स इंटरसैप्ट 2, वाई इंटरसैप्ट 3 तो जैड इंटरसैप्ट 6 सी, इसलिए इंटरसैप्ट फॉर्म के अंदर ये प्लेन की इक्वेशन होंगी है। एक्स एक्सिस नू कित्थे इंटरसैक्ट किया जा रहा है प्लेन के थ्रू, वाई नू कित्थे कीता उसने प्लेन ने इंटरसैक्ट, जैड नू कित्थे इंटरसैक्ट किया इज इक्वल टू 1, इदा इंटरसैक्ट फॉर्म च इक्वेशन है। ये पूरी इक्वेशन साडा फाई बन गई। ठीक है, तो फाई कितनी बन गई साडी x/2 y/2 सॉरी y/3 z/6 -1। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई मीनस आवर यूनिट नॉर्मल वैक्टर, तो इसका डेरिवेटिव करांगे तो कितना आ जाऊगा 1/2i प्लस 1/3j प्लस 1/3k, 1/2i 1/3j प्लस 1/6k। तो एलसीएम ला लिया आपां, यह आ गया साडा वैक्टर। तो इनू इस वैक्टर नू नॉर्मल वैक्टर च यूनिट वैक्टर च कन्वर्ट करना है, दैन डिवाइडेड बाय द मॉडुलस। ठीक है जी, मैगनीट्यूड 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो वैक्टर असी लेना सीगा, असी इसके कंपोनेंट लै ले 3i 2j zk, इस तरीके नाल नॉर्मल वैक्टर आ गया। स्टोक्स थ्योरम की असी राइट हैंड साइड पर चलीए, कर्ल F डॉट n लेना सीगा, असी n कढ लिया है। पहले कर्ल F कैलकुलेट किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट लवांगे तो आई का आई दे नाल डॉट 1, आई का जे दे नाल डॉट 0, आई का के दे नाल डॉट 0, के का आई दे नाल डॉट 0, के का जे दे नाल डॉट 0, के का के दे नाल डॉट 1। तो वैक्टर बचनगे आई एंड आई डॉट वाला एंड के डॉट वाला, डिनोमीनेटर एज सच। ठीक है, ये हो गया साडा डी एस। असी डी एस नूं किहदे च कन्वर्ट कर लेना हुंदा, डी एस नूं असी कन्वर्ट कर लेना हुंदा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन डॉट के लिख लो, या गामा वाली फॉर्म च। ठीक है, एन डॉट के, क्योंकि असी एन कैलकुलेट कर लिया इसलिए असी एन डॉट के वाली फॉर्म च लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया डी एस की वैल्यू, डी एक्स डी वाई एन डॉट के। एन डॉट के पिछे कैलकुलेट किया सी असी, वो आ गया रीजन ओवर आर डी एक्स डी वाई। रीजन ओवर आर डी एक्स डी वाई इज द प्रोजेक्शन ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट करना तो की होएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होंदा 1/2 बेस इंटू द हाइट। तो बेस इंटू हाइट यानी कि एक्स एक्सिस कितनी है लेंथ, तो वाई दी, तो वाई इंटरसैप्ट 3 सी, एक्स इंटरसैप्ट 2 सी एंड 1/2। ये साडी राइट हैंड साइड होगी। तो लैफ्ट एंड राइट दोनों का ही आंसर साडा आ गया, मैच कर गया। दिस मीनस स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड।